वेलकम ऑल टू आवर चैनल वैदिक माइंड्स। मैं वैशाली, इंटरनेशनल सर्टिफाइड ट्रेनर ऑफ वैदिक मैथ्स। आज हम सीखेंगे वैदिक मैथ्स की एक और इंटरेस्टिंग सी टेक्निक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन विद सीरीज ऑफ 9, जिसके कि हमने दो केसेस पहले ही कर लिए थे और आज हमें इसका करना है केस थर्ड। हमने इसमें दो केसेस किए थे। फर्स्ट केस 1, इसमें क्या था, यहाँ पर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स थे मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लिकेंड में। उसके बाद हमने किया था केस बी, जिसमें कि नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ मल्टीप्लायर ज्यादा थे नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ मल्टीप्लिकेंड के। ये दोनों केसेस हमने लास्ट क्लास में किए थे। आज हम करेंगे इसका केस सी। केस सी में क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ मल्टीप्लायर कम होंगे नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ मल्टीप्लिकेंड। मतलब कि जो हमारा नंबर होगा 9 की सीरीज का, 9 हमारे पास कम होंगे और दूसरे नंबर के डिजिट्स ज्यादा होंगी। तो अब हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। 304 मल्टीप्लाई बाय 99। जैसे हमारे पास केस ए और केस बी के लिए अलग से टेक्निक्स थी, तो ऐसे पर्टिकुलरली सी केस के लिए हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है। हम इसको कैसे करते हैं, काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी से। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है 99। 99 किससे बनेगा, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में करते हैं तो वो क्या होता है 100 माइनस 1। यहाँ पर क्या होगा, हमें पहले 304 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज 30400। देन हम क्या करेंगे, अब 304 को 1 से करेंगे, विच इज 304। और अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास इसका ये आंसर आ गया है। अब हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। नहीं, एग्जाम्पल से पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखते हैं कि यहाँ पर कैसे होगा। अगर 99 है, 999 है तो क्या केस होगा, 4 टाइम्स 9 है तो क्या केस होगा। तो इन सब में क्या होगा, अगर हमारे पास 100 है तो हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 100 माइनस 1। अगर हमारे पास 999 है तो हम करेंगे 1000 माइनस 1। इफ वी हैव 4 टाइम्स 9 देन 10,000 माइनस 1। और फिर इसके साथ जो भी नंबर होगा उसको हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करके और उनको सबट्रैक्ट करेंगे। सपोज अगर यहाँ पर हमारे पास 7 टाइम्स 9 भी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 7 टाइम्स 9 है तो यहाँ पर 1 के साथ 7 जीरोस आ जाएंगी एंड माइनस 1, और इसी ट्रिक से ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम इसको ना दोनों तरीके से कंपेयर करते हैं। इधर हम करेंगे इसका ट्रेडिशनल मेथड और इधर हम करेंगे इसको सॉल्व वैदिक मेथड से। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे। लेट्स से 3241 मल्टीप्लाई बाय 999। 3241 मल्टीप्लाई बाय 999। अब
हम इसको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 9 1s are 9, 9 4s are 36, 3 carry, 9 2s are 18 plus 3 21, 2 carry, 9 3s are 27 and 2 29। देन इसको अगेन, फिर अगेन इस वाले 9 से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें इन सबको ऐड करना है नॉर्मली जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जस्ट वही तरीका हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। वन 9 12 1 3। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया है। अब हम इसको वैदिक मेथड से सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर ये क्या है हमारे पास 999। सो हमें क्या करना होगा 1000 माइनस 1। सो 1000 माइनस 1 कैसे होगा, पहले हम इस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे माइनस क्या, 10 माइनस 1 इज 9, 9 माइनस 4 इज 5, 9 माइनस 2 इज 7 and 10 minus 3 is 7, 3 2 3। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, देखो सिर्फ इस 2 स्टेप में। और यहाँ पर हमें पूरा सॉल्व करना पड़ा, बहुत टाइम लगा और पूरी कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ी है। सो अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा और जल्दी सॉल्व होगा। सो अभी हमने देखा मल्टीप्लिकेशन विद अ सीरीज ऑफ 1 एंड मल्टीप्लिकेशन विद सीरीज ऑफ 9। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन विद सीरीज ऑफ एनी नंबर, मतलब अगर हमारे पास 1 और 9 के अलावा कोई और नंबर की सीरीज है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि हम किस तरीके से सीरीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाय 2, सो इसका आंसर क्या आएगा 6 2 12। बट अगर हम इसको 1 बना दे तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम एक नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें दूसरे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 एंड ये 12। सो 12 1s are 12, ठीक है। तो अगर हम ऐसी किसी भी नंबर की सीरीज होगी तो उसको हम या तो 1 की सीरीज बना सकते हैं या फिर 9 की सीरीज बना सकते हैं। और हमने 1 और 9 की सीरीज की कैलकुलेशंस सीखी है। तो इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं 11 into 4। इसको कैसे करेंगे, 11 4s are 44। बट अगर हमें इसे चेंज करना है 1 की सीरीज में बनाना है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, और इसको हमने 4 से डिवाइड किया है इसीलिए दूसरे नंबर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आएगा 44। 44 into 1 is 44। तो ये तो हमने किए सिंपल से छोटे एग्जांपल्स। अब हम इसके सीरीज के एग्जांपल्स करते हैं, जिससे कि 444 मल्टीप्लाई बाय 222। तो इसमें कैसे करेंगे, अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये 2 की सीरीज है हमारे पास। तो हमें क्या करना होगा, इस 2 की सीरीज को 1 की बनाना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमारे पास आ जाएगा 1 1 1। इसको हमने 2 से डिवाइड किया है तो हमें ये वाली सीरीज 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 888। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, 8 8 8 1 1 1। क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास 3 1 है तो दोनों साइड 2 2 डैश लगाएंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 1 है तो हमने 2 2 डैश लगाए। देन हम 3 3 नंबर्स लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 नंबर्स ऐड करेंगे, ये 8, देन मूव टू लेफ्ट,
8 plus 8 is 16 and 1 carry. Then move to left. 8 plus 8 plus 8 is 24 and plus 1 is 25. 2 carry. 8 plus 8 and dash is 16 and 2 carry is 18. Now 1 carry. Move to left. 8 plus 1 is 9. So this is our answer. और जब हम 444 को 222 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास सेम ही आंसर आएगा. तो इसको हम ऐसे करने की जगह चेंज करके 1 की सीरीज बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं. अब हम इसमें थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे कि 302 मल्टीप्लाई बाय 222. तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हमें 222 वाली जो सीरीज है इसको हमें चेंज करके 1 की सीरीज बनाना है. कैसे बनाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से विच इज 1 1 1. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से विच इज 604. अब क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 111 है. सो 3 टाइम्स 1 होता है तो हम उसके इसमें क्या करते हैं 2 2 डैश लगाते हैं दोनों साइड एंड 3 नंबर्स को लेके ऐड करते हैं. सो 3 नंबर्स इज डैश प्लस 4 which is 4. Then dash plus 4 plus 0 is 4. Then 4 plus 0 plus 6 is 10. 1 carry. Then 0 plus 6 plus dash is 6 and 1 carry 7. Then move to left and 6 plus dash is 6. So this is our answer. So जब हम 302 and 222 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास सेम ही आंसर आएगा. तो हम इसको चेंज करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं. अब हम इसमें थोड़ा एक और बड़ा नंबर लेते हैं. 3021 मल्टीप्लाई बाय 333. तो इसमें कैसे करेंगे, इसमें हम 2 तरीके से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये 333 है. तो हमारे पास 2 तरीके हैं क्या, कि या तो हम ये 3 की जो सीरीज है इसको 1 में चेंज कर दें या फिर इसको हम 9 में चेंज कर दें. तो सबसे पहले हम इसको 1 में चेंज करके सॉल्व करते हैं. तो जब हमें इसको 1 में करना है तो इट मीन्स कि हमें इस नंबर को डिवाइड करना होगा 1 से. सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 111. अगर इसको डिवाइड किया है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो विच इज 9063. अब हमारे पास यहाँ पर 3 1 से तो हमें दोनों साइड 2 2 डैश लगाने होंगे. 2 2 डैश. अब हम 3 3 नंबर्स को ऐड करेंगे तो डैश प्लस 3 is 3. Then dash plus 3 plus 6 is 9. Then 3 plus 6 plus 0 is 9. Then 6 plus 0 plus 9 is 15. 5 and 1 carry. Then move to left. 0 plus 9 plus dash 9 and plus 1 is 10. 1 carry. Then 9 plus dash is 9 and 1 carry 10. So this is our answer. अब हम इसको 9 की सीरीज में चेंज करते हैं. 9 की सीरीज में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 333 की सीरीज को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हमने एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया है इट मीन्स सेकेंड नंबर को हमें 3 से डिवाइड करना होगा. सो यहाँ पे ये कैसे होगा, इसको मल्टीप्लाई किया 999 एंड जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1007. तो इसको करने का क्या तरीका है, देखो ये हमारा कौन सा केस बन रहा है जो हमने आज ही किया है, केस सी. इसमें क्या करना होगा, 999 है तो मतलब कि 1000 माइनस 1. सो सबसे पहले हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1007 000. देन हमें इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना है 1007 एंड हमें फिर क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर देना है. तो अब हमारे पास यहाँ हो जाएगा 3995001. सो दोनों ही तरीके से हमारे पास आंसर आ गया. अब अगर हमारे पास यहाँ पर 3 की सीरीज है
तो हमारी ये चॉइस अपनी है कि हम इसको 1 की सीरीज बनाएं या फिर 9 की बनाएं। बट अगर किसी और नंबर की सीरीज है तो हमें उसको 1 की सीरीज बना करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें हम और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि 10305। अब हम थोड़ी बड़ी सीरीज लेते हैं। सो हम यहाँ पे लेंगे 888। अब हम इसको 888 की सीरीज से सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, सो दैट कि ये 1 की सीरीज बन पाए। और हमने जब एक नंबर को 8 से डिवाइड किया है तो इट मीन्स हमें दूसरे नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 111। और जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 82440। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितने 1 है, 3। तो हमें 2 डैश लेने हैं। 2 डैश लिए, उसके बाद जस्ट 3 नंबर्स को हमें ऐड करना है। ये थोड़ा सा फास्ट करते हैं क्योंकि हमने पहले ये सीखा हुआ है। 1 इधर आए, 10 14 15 1 10 11 1 9। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा, सेम आएगा। अभी एक नंबर और लेते हैं। अब हम 5 की सीरीज को ट्राई करते हैं। तो 5 की सीरीज में क्या होगा, हम क्या करेंगे 2003। एंड अभी तक हमने 3 नंबर्स की सीरीज ली है। इस बार हम ना 4 नंबर्स की सीरीज लेते हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, हम 5 की सीरीज को 1 की सीरीज में चेंज कर सकते हैं, 9 की में नहीं कर सकते। तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से एंड इसको मल्टीप्लाई बाय 5। सो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 टाइम्स 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 10015। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स 1 है, तो हमें कितने कितने डैश चाहिए होंगे दोनों साइड, 3 डैश। 3 डैश हो गए। देन अब हमें 4 1 से तो 4 नंबर्स को ऐड करना होगा। सो यहाँ पे सबसे पहले 5, इसको हम थोड़ा फास्ट करते हैं बिकॉज हमने ये ट्रिक पहले की हुई है। 6 4 6 then 2 4 numbers 1 then these 4 numbers 1 then these 4 numbers 1। सो ये हमारा आंसर आया है। सो अगर हम इसको इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 1 2 6 6 6 5 और यही हमारा आंसर होगा। सो अब हम इसको कंपेयर करते हैं दोनों तरीके से। एक हम क्वेश्चन लेंगे और उसको हम ट्रेडिशनल और वैदिक मेथड दोनों से ही सॉल्व करके ट्राई करेंगे। तो इधर हम करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व एंड इधर हम करेंगे वैदिक मेथड से सॉल्व। दोनों में सेम क्वेश्चन लेंगे। सो यहाँ पर हम लेते हैं 220 एंड 222। 220 एंड 222। सो यहाँ पर हम ट्रेडिशनल मेथड जिसको सॉल्व करते हैं 2 0 0 2 4 2 2 4 क्रॉस देन 0 4 4 क्रॉस क्रॉस 0 4 4। नाउ वी हैव टू ऐड। सो वी गॉट द आंसर। नाउ इसमें हमें क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 111। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 440। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 2 डैश 3 नंबर्स हमें लेने हैं। यहाँ पर आएगा 0, इनको ऐड करेंगे 4, देन इधर इनको ऐड करेंगे 8, 1 मोर 8, देन मूव टू लेफ्ट 4। तो 48840 इज आवर फाइनल आंसर। देखो कितना फास्ट और
कितनी जल्दी ये हो गया है, तो हम इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इजीली यूज कर सकते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन जल्दी हो जाए। सो गाइज, आज का सेशन यहीं खत्म होता है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। किसी को भी कोई डाउट है या कुछ भी डिस्कस करना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड यस गाइज, अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ वंडरफुल टाइम।